बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। आज हम इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, ब्रांड लॉयल्टी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। ब्रांड लॉयल्टी में हम बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स पढ़ेंगे, जिसमें से डेफिनेशन ऑफ ब्रांड लॉयल्टी, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड लॉयल्टी, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ब्रांड लॉयल्टी, टाइप्स ऑफ ब्रांड लॉयल्टी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रांड लॉयल्टी। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं डेफिनेशन ऑफ ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी इज द लॉयल्टी और फेथफुलनेस which a customer develops for a brand। हमारे हमारी रोजमर्रा की लैंग्वेज में एक वर्ड यूज होता है वफादारी। तो आप जो हैं कितने फेयर हैं, कितने कमिटेड हैं और कितने इमोशनली अटैच्ड हैं किसी भी एक ही कंपनी, एक ही प्रोडक्ट, एक ही तरह की प्रोडक्ट, एक ही ब्रांड से शॉपिंग करने के लिए। तो इस फेथफुलनेस को हम कहते हैं टुवर्ड्स अ ब्रांड और अ कंपनी और अ स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट, ब्रांड लॉयल्टी। तो ब्रांड लॉयल्टी is a consumer behavior which a customer develops over a period of time by repeated use of a particular product, brand, product or service। तो अगर हमने बार बार एक ही चीज को यूज किया, एक ही प्रोडक्ट को या एक ही ब्रांड की चीजों को बार बार खरीदा और या एक ही कंपनी की सर्विसेज को अवेल किया, लेट्स से किसी एक बैंक से, किसी एक ही हॉस्पिटल से या किसी सेलुलर कंपनी की सर्विसेज को अवेल किया और रिपीटेडली आपका पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो, तो उसके बाद हमें कंज्यूमर्स में एक बिहेवियर डेवलप होता है जिसको कहते हैं ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी इज डेवलप्ड इन द माइंड ऑफ अ कंज्यूमर आफ्टर दे फाइंड द प्रोडक्ट और सर्विस यूजफुल। जब आपको कंफर्म हो जाता है तो आपके एक स्कीमा डेवलप हो जाता है कि हाँ वाकई इसका तो फायदा है। तो वो हमारे लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करती है ब्रांड लॉयल्टी, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे भी सही। कि जब हमारा एक माइंड बन जाता है, माइंडसेट बनता है कि ये ब्रांड बेनिफिशियल है तो किसी और के बजाय यही खरीदें। ब्रांड लॉयल्टी इज एन important एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग as it helps companies build a strong brand and get the customers again। जाहिर है जब एक कंपनीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं, बहुत ज़्यादा अपनी एड्स पे इन्वेस्टमेंट करती हैं ताकि वो लोग अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें। और अगर कंपनी के पास ब्रांड लॉयल कस्टमर हों, जैसे एप्पल के आईफोन के पास हैं, तो उसको उसको बजाय इसके कि लोगों पे इन्वेस्ट करें और उनको कस्टमर बनाएं और फिर ब्रांड लॉयल कस्टमर बनाएं और फिर उनके माइंड में एक पॉजिटिव स्कीमा डेवलप करें ब्रांड का। जब उनके पास ब्रांड लॉयल कस्टमर कैपिटल होता है तो वो फोकस कर सकते हैं अपने ब्रांड पे, उसको और इम्प्रूव कर लें, बजाय इसके कि वो लोगों को अट्रैक्ट करने और उनको ब्रांड लॉयल कस्टमर बनाने पे फोकस करें। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त बेनिफिट होता है कंपनीज को। Brand loyalty is not simply rebuying the products, but creating a positive brand image in the consumer's mind, who who becomes a positive brand advocate। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जस्ट ये नहीं है कि आप बार बार आपके जो कस्टमर्स हैं, किसी कंपनी के ब्रांड लॉयल कस्टमर या कंज्यूमर हैं, वो बार बार चीज़ों को खरीदते हैं तो हम कहते हैं ब्रांड लॉयल हैं। बल्कि वन स्टेप अहेड ऑफ इट इज दे आर एडवोकेट ऑफ दैट कंपनी। वो डिफेंड करते हैं, बड़े पर्सनल हो जाते हैं जब उनके ब्रांड के बारे में कोई बात की जाती है उसके अगेंस्ट, तो वो उसको डिफेंड करते हैं। तो उनके पॉजिटिव ब्रांड एडवोकेट होते हैं उस कंपनी के जो ब्रांड लॉयल कस्टमर होते हैं। तो ये बेसिकली हम इस तरह से डिफाइन करते हैं ब्रांड लॉयल्टी को कि किस तरह से लोगों का एक माइंडसेट बन जाता है, एक पॉजिटिव माइंडसेट, और उसकी बेसिस पे ना सिर्फ वो रिपीटेडली उसी कंपनी की प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं या सर्विसेज को अवेल करते हैं, बल्कि वो उसको जाके डिफेंड भी करते हैं और उसको प्रमोट भी करते हैं लोगों में। वो लोगों को जाके बताते हैं कि आप एक बार ट्राई करके देखें, मुझे तो बहुत फायदा हुआ।
अब हम सेकंड स्टडी करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड लॉयल्टी। दिस पॉजिटिव बिहेवियर towards a product or service is useful for companies as they become positive brand advocates and help spread a positive word of mouth about the brand। ये हमारी सोसाइटी का एक डायलेमा भी है कि हम चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करते, हम बेसिकली वर्ड ऑफ माउथ यानी सुनी सुनाई पे यकीन करते हैं। ज़्यादा लोग जो सोसाइटी की मेजॉरिटी है, आप कभी कभी स्टडी करें सोशल साइकोलॉजी में र्यूमर्स कैसे फैलते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमारी सोसाइटी है इसमें वर्ड ऑफ माउथ की बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे अगर अगर आपको कोई फ्रेंड बता दे, क्लास फेलो बता दे कि इस कंपनी के शूज अच्छे नहीं हैं, तो बहुत कम चांसेस हैं कि अब आप जाके उसको परचेज करेंगे, क्योंकि उन बता दिया। तो ये वर्ड ऑफ माउथ जो हमारा है, ये वर्ड ऑफ माउथ जो है इसको स्प्रेड करने में ब्रांड लॉयल कस्टमर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करने में एक कंपनी के लिए। और जब वो क्रिएट हो जाता है, वो स्प्रेड होता है, तो उससे कंपनी को वो जो कंपनी ने एडवर्टाइजिंग पे कास्ट लगानी होती है या पब्लिसिटी पे, वो सारी उसकी सेव हो जाती है। उसकी वही एडवर्टाइजिंग और वही पब्लिसिटी उसके कस्टमर्स कर रहे होते हैं, उसके कंज्यूमर्स कर रहे होते हैं, जो उसने खुद इन्वेस्ट करना था। Consumers who develop a strong brand loyalty tend to be regular customers and also help their friends and family identify the benefits of the products and services that have been benefited by। ये बात तो मैंने आपको अभी बताई कि जाहिर है जो ब्रांड लॉयल कस्टमर होते हैं वो अपने फैमिली फ्रेंड्स को बताते हैं, अपने रिलेटिव्स को, अपने क्लास फेलोज को, अपने दोस्तों को कि मुझे तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, आप भी ट्राई करके देख लें। तो वही बात जो कंपनी ने कहनी थी वो उस कंपनी के कस्टमर्स कह रहे होते हैं और उसके कंज्यूमर्स कह रहे होते हैं। Such is the importance for companies that they have brand loyalty management to ensure that customers get the correct value proposition offered। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो जो कंपनीज हैं वो ब्रांड लॉयल्टी मैनेजमेंट पे वर्क करते हैं कि जो कस्टमर्स हैं वो वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब ये हुआ कि आप जो उन्हें ऑफर कर रहे हैं, और वो देखें हमारी जो है ना इनपुट और आउटपुट पे बेस्ड है हमारे परचेज बिहेवियर। आप कितना स्पेंड करते हैं और उसके बदले में आपको क्या मिलता है। आप कहते हैं कि मैंने 5000 की एक चीज परचेज की है, क्या वाकई वो आप सेटिस्फाइड हैं कि आपके जो 5000 थे वो जो आपने इन्वेस्ट किए थे वो वाकई आपको उतने की ही चीज रिटर्न हुई, वो जो आपको चीज मिली वो वाकई उसकी इतनी वैल्यू है। तो ये जो कंपनीज हैं वो ब्रांड लॉयल्टी मैनेजमेंट पे वर्क करती हैं प्रॉपर, कि उनके जो कस्टमर्स हैं वो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो अपने ब्रांड्स पे वर्क करते हैं, फिर ब्रांड लॉयल्टी मैनेजमेंट पे वर्क करते हैं, ताकि जो कस्टमर्स हैं वो उनका स्ट्रॉन्ग बिलीफ डेवलप हो जाए कि जो वो पे कर रहे हैं उसी क्वालिटी की उन्हें इन रिटर्न चीज मिल रही है जो वो पे कर रहे हैं। ये अक्सर हम देखते हैं, बाजार से चीजें लेके आते हैं अक्सर। फॉर एग्जांपल बहुत माइक्रो लेवल पे अपनी शॉपिंग देखें, आप फ्रूट खरीदते हैं, घर जब लेके आते हैं घर वाले कहते हैं ये क्या आप लेके आए हैं, तो आपके माइंड में पहली बात ये जाती है कि अच्छा इसका मतलब मैंने ये मेरे पैसे ज़ाया हो गए। तो जब आपके माइंड में ये बात चली गई कि ये आपके पैसे तो ज़ाया हो गए, तो इसका मतलब उसकी जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो नहीं है जो होनी चाहिए थी। जब हालांकि जो आपने पे किया था आपको उतना ही उसी तरह की चीज इन रिटर्न मिलनी चाहिए थी, प्रोडक्ट मिलनी चाहिए थी। तो इसके लिए कंपनीज जो है वो एफर्ट करती हैं कि उनके कस्टमर सेटिस्फाइड हों, और जो खासकर ब्रांड लॉयल कस्टमर्स हैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हों कि वो जिसके लिए पे करते हैं वो उनको इन रिटर्न उस तरह की उसी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स ही उनको अवेलेबल होती हैं या मिलती हैं। गुड प्रोडक्ट क्वालिटी, ब्रांड अवेयरनेस एंड पॉजिटिव ब्रांड इमेज कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग ब्रांड लॉयल्टी। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जो हम आगे स्टडी करेंगे कि किस तरह से लोगों में ब्रांड लॉयल्टी जो है वो डेवलप होती है। थर्ड है
जो कि मैं अभी बात कर रहा था, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ब्रांड लॉयल्टी, जिसमें से हम बात करते हैं factors behind brand loyalty. The first is product quality, brand image, perceived value, switching cost, availability and service, and customer psychology. तो हम इनको वन बाई वन डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले है ब्रांड क्वालिटी। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स इंश्योर हाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन विच हेल्प्स इंड्यूस ब्रांड लॉयल्टी इन कस्टमर। जाहिर है ये जो इसका सुपरलेटिव प्रिडिक्टर है ब्रांड लॉयल्टी का, प्रोडक्ट क्वालिटी, कि आपकी प्रोडक्ट खुद आपकी एडवर्टाइजिंग करे, पब्लिसिटी हो उससे, कि प्रोडक्ट जो है वो खुद बताए कि वाकई इस ये बहुत ज़बरदस्त कंपनी है जिसने इसको डिज़ाइन किया है, इसको मैन्युफैक्चर किया है। तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो सुपीरियर क्वालिटी की जब आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं उससे नेचुरली आपके ब्रांड लॉयल कस्टमर डेवलप होते हैं। Brand image. A customer-friendly brand image which offers a consistent brand equity is a positive driver for making customer loyal toward a brand. ये बड़ा important है brand image, कि एक specific जो brand है उसका image सोसाइटी में क्या है, ये बहुत important है कि लोग किसी कंपनी के बारे में पॉजिटिव हैं या किसी कंपनी के बारे में नेगेटिव हैं, उसकी प्रोडक्ट्स के बारे में, उसकी सर्विसेज के बारे में लोग क्या कह रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे आप देखें कि अब रिसेंटली लोग जैस की जो सर्विस है उसके नेटवर्क प्रॉब्लम्स को बहुत रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एक वर्ड ऑफ माउथ फॉर्म होगा, इससे आहिस्ता आहिस्ता जो ब्रांड इमेज है वो डैमेज होना स्टार्ट होता है। तो जब डैमेज होना स्टार्ट होता है तो आपकी ब्रांड लॉयल्टी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। परसीव्ड वैल्यू, जो मैंने आपको अभी बात बताई, इनपुट आउटपुट को आप कंपेयर करते हैं सारे कस्टमर्स, कोई भी नहीं चाहता कि वो 5000 देकर उसको जो चीज मिले वो 4000 की हो, कोई भी नहीं चाहता। तो आप देखते हैं कि द वैल्यू ऑफर्ड बाय द ब्रांड वर्सेस द प्राइस पेड इज ऑफ इम्पोर्टेंस। इफ द कस्टमर फील्स it has value, it creates brand loyalty in the consumer's mind. ये जाहिर है जब आपको लगता है कि आपके साथ जस्टिस हुआ है। जस्टिस क्या है कि आप, जाहिर है ये तो अंडरस्टूड है कि जो भी कोई चीज़ें बेच रहे है उस पर उसको कुछ ना कुछ मार्जिन या कुछ ना कुछ उसको उसके ऊपर बेनिफिट है, प्रॉफिट है उसके ऊपर। लेकिन उसके साथ आप देखते हैं कि मार्केट में इन कंपैरिजन टू अदर कंपनीज एंड ब्रांड्स, आप जो चीज़ खरीद रहे हैं क्या आपको वाकई उसके बदले में जो जितना पे कर रहे हैं उसके जो चीज़ खरीद रहे हैं आप पे करके वाकई वो जस्टिफाइड है, वाकई आपने जो पेमेंट की आपको वैसी चीज़ मिली उस क्वालिटी की, फिर आप कहते हैं कि इसकी परसीव्ड वैल्यू है। और जब आपको ये लगता है कि आपने पैसे ज़्यादा दे दिए हैं लेकिन आपको चीज़ इतनी अच्छी नहीं मिली, तो फिर उसकी परसीव्ड वैल्यू कम हो गई। तो मोस्टली जो कंपनीज हैं वो लॉयल्टी डिस्काउंट्स या लॉयल्टी प्रोग्राम्स भी लॉन्च करते हैं अपने ब्रांड लॉयल कस्टमर के लिए, उनको कुछ डिस्काउंट्स वगैरह देते हैं। जैसे आप देख लें अक्सर जो रेगुलर कस्टमर होते हैं, इवन माइक्रो लेवल बिजनेस में देख लें, तो उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट देते हैं मार्केटर्स, ताकि वो ब्रांड लॉयल रहे। स्विचिंग कास्ट, इफ अ चीपर ऑप्शन इज अवेलेबल विद अ सिमिलर प्रोडक्ट क्वालिटी, customers can switch their brand and hence it is an important factor. जाहिर है स्विचिंग कास्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो ये है कि अगर आप एक सिटी में रहते हैं और वहाँ पे आपको एक ब्रांड की एक चीज़ मिल रही है और आपको अगर दूसरी शॉप पे उसी तरह की चीज़ उसी क्वालिटी की मिल जाती है, तो प्रोबेबिलिटी है कि आप स्विच कर जाएंगे। उससे कम पैसों में अगर आपको मिल रही है उतनी अच्छी चीज़, तो ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि ये चीज़ जो आप यहाँ से कोई प्रोडक्ट एक शॉप या एक कंपनी से खरीद रहे हैं, जब दूसरी से खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा उसी क्वालिटी की प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो फिर
जो स्विचिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, तो जैसे ही कॉस्ट इंक्रीज होगी तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आप स्विच नहीं करेंगे। तो आपका जो ऑलरेडी जहाँ से परचेज करते हैं उसी से दोबारा परचेज करते रहेंगे, तो आप ब्रांड लॉयल रहेंगे। अवेलेबिलिटी एंड सर्विस। Good products must be available when a customer requires it for creating customer loyalty. Loyalty also good after sales service also adds value to a positive mindset. अब आप देख लें, आप सिम खरीद के आ जाते हैं, पहली बात तो ये है कि आपकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं या नहीं। आप देखें ना, आप ज़्यादा चांसेस क्या हैं कि आप अपने इलाके की जो बैंक की ब्रांच है उसी में जाके अपना अकाउंट ओपन करते हैं। इसी तरह ज़्यादा चांसेस क्या हैं कि आपके एरिया में जिसकी आपकी क्लोज फ्रेंचाइज होती है, आप कोशिश करते हैं वहां से ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो बाद में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अवेलेबल भी कोई चीज़ है या नहीं। तो जो अवेलेबिलिटी है, लोग स्विच कर जाते हैं जब एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव करते हैं। तो हो सकता है एक सिटी में उसका कोई आउटलेट था उस ब्रांड का, दूसरे सिटी में नहीं था, तो लोग, फॉर एग्जांपल आप कराची में रहते हैं तो वहाँ पे मारिया बी का आउटलेट है। आप कराची से हैदराबाद चले गए तो हैदराबाद में, फॉर एग्जांपल हैदराबाद में मारिया बी का आउटलेट नहीं है, तो आप कराची तो नहीं जाएंगे, जाके मारिया बी के कितनी बार जा सकेंगे। तो इस तरह से अगर अवेलेबिलिटी नहीं है, अगर सर्विस नहीं है अवेलेबल, सर्विस कैसे नहीं है, अगर आपको पता भी है कि यूफोन के पैकेजेस बेहतर हैं जैज से, लेकिन आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे उसकी सर्विस ही नहीं है, उसका नेटवर्क के प्रॉब्लम्स हैं, तो आप जाहिर है यूफोन पे नहीं जाएंगे। इवन दो कि आपको ये भी पता है कि उसकी जो है कास्ट कम लग रही है, उस पे उसके पैकेजेस जो हैं वो चीप हैं। तो ये इस तरह पोस्ट परचेज सर्विस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये राइट दिया गया या नहीं, कि आप रिटर्न कर सकते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं, आपके वारंटी क्लेम्स जो हैं वो एड्रेस किए जाते हैं या नहीं। या आप कस्टमर सर्विस, जैसे आप सिम लेके आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने सिम परचेज कर ली तो आपका कंपनी के साथ अब लेना देना खत्म हो गया, लेन देन खत्म हो गया। ऐसा नहीं है कि लेन देन खत्म हो गया कंपनी के साथ आपका, बल्कि उसके बाद भी आप इवन जो हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, कंटिन्यूसली वो आपको इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको देते रहते हैं, खुद देते हैं। आप उनसे कॉल करके इमरजेंसी हेल्प सर्विसेज अवेलेबल हैं, आप अपने सिम ब्लॉक कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तो ये जो पोस्ट परचेज आपको सर्विसेज देते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्रांड लॉयल्टी में। कस्टमर साइकोलॉजी एंड पे बात आती है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि बाज़ औक़ात इतनी अच्छी कंपनीज भी नहीं होती और उनकी इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स भी नहीं होती, लेकिन लोग पसंद करते हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लोग किस चीज़ को पसंद करते हैं। Sometimes brand loyalty is totally dependent on customer psychology, where good products can have no loyalists and poor products can have a following. तो ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि जो लोगों की, जो कस्टमर की साइकोलॉजी है वो बड़ी कम्प्लेक्स है कि वो क्या चीज़ पसंद करते हैं और क्या नहीं पसंद करते। असल तो इस पे ज़्यादा फैसला होता है। अब हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रांड लॉयल्टी। फर्स्ट है हार्ड कोर लॉयल्स, बाय द सेम ब्रांड ओवर एंड ओवर अगेन। ये बाज़ का इतने कमिटेड होते हैं, पूरी पूरी जिंदगी एक ही कंपनी से चीजें खरीदते रहते हैं, उसी की बार बार एक ही प्रोडक्ट को दोबारा खरीदते हैं। फिर हम बात करते हैं स्प्लिट लॉयल्स, लॉयल टू 2 or 3 कंपनी एट द सेम टाइम। ये एक ही वक्त में आप देखेंगे कि इनकी जो ब्रांड लॉयल्टी है वो 2 या 3 कंपनीज तक लिमिटेड होती है, कि आप निशात पे चले गए, आप केसरिया पे चले गए, आप वर्दा पे चले गए, तो बस आपने ये इन तीनों के दरमियान में आपने जब शॉपिंग करनी, इन 3 से कर लेनी है। शिफ्टिंग लॉयल्स, कीप मूविंग फ्रॉम वन ब्रांड टू अनदर। ये कुछ ऐसा एक ब्रांड से चीजें खरीदते रहते हैं, फिर कुछ ऐसा के बाद एक लंबे अरसे तक दूसरे ब्रांड से, फिर तीसरे ब्रांड से। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है, ये होते ब्रांड लॉयल ही हैं। यानी जब एक प्रोडक्ट खरीदते हैं किसी एक कंपनी की,
तो काफ़ी अर्से तक उसी कंपनी की प्रोडक्ट्स को खरीदते रहते हैं। फिर कुछ अर्से बाद वो चेंज कर लेते हैं, फिर कुछ वक्त के बाद फिर दूसरी कंपनीज की काफ़ी वक्त तक जो है खरीदते रहते हैं, फिर तीसरी कंपनी की। तो शिफ्ट करते रहते हैं अपनी लॉयल्टी को एक कंपनी से दूसरी कंपनी पे वक्त गुजरने के साथ साथ। स्विचर्स, ये सिंपली जैसे इसका नॉमेनक्लेचर है स्विचर, ये स्विच करते रहते हैं, ये ब्रांड लॉयल नहीं होते। ये इनको जहां से बेहतर लगता है मार्केट से, वो ब्रांड और कंपनी के साथ उनकी कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं होती। जो उनको बेहतर लगता है, जहां से सही लगता है, वहां से जाके अपनी चीजें खरीदते रहते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ब्रांड लॉयल्टी। सबसे पहले, ब्रांड लॉयल्टी गिव्स एन एज ओवर कंपेटिटर्स बाय अ हायर ब्रांड रिकॉल। जब आप रिमाइंडर एड्स यूज करते हैं तो आपके जो ब्रांड लॉयल कस्टमर्स हैं उनको 20 ईयर उन्होंने 10 इयर्स बैक आपसे मास्टर का मल्टी फॉर्म खरीदा था, तो 20 साल बाद भी आपसे ही खरीद लेंगे, क्योंकि आपने उन्हें जस्ट बताना है कि यू आर वेरी मच हियर, आप जिंदा हैं, अभी आपकी कंपनी अभी चल रही है। तो बस ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, आपको अपने कंपेटिटर्स पे एक एज है। तो उसके बाद है क्रिएट्स पॉजिटिव ब्रांड वैल्यू एंड वर्ड ऑफ माउथ हेल्प्स इन पॉजिटिव मार्केटिंग। ये आपको मैंने पहले भी बताया कि एक ब्रांड परसीव्ड ब्रांड वैल्यू क्रिएट करती है ब्रांड लॉयल्टी, यानी आपके कस्टमर से सेटिस्फाइड होते हैं कि जो वो पे कर रहे हैं उनको उतना मिल रहा है, उस तरह की उन्हें प्रोडक्ट मिल भी रही है। और वर्ड ऑफ माउथ सबसे अहम बात, कि जब वो लोगों से बात करते हैं तो उन्हें बताते हैं कि ये बड़ा अच्छा ब्रांड है। कस्टमर्स आर विलिंग टू पे अ प्रीमियम आल्सो फॉर देयर ब्रांड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप देखें, जब जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आप प्राइस जो है वो दोबारा रीएडजस्ट करते हैं, नए प्राइस टैग फिक्स करते हैं। तो जो आपसे 5000 के शूज खरीदते थे वो आप 5500 के भी खरीद लेते हैं, क्योंकि वो ब्रांड लॉयल हैं, उन्होंने उन्हें पता है कि ये अच्छी क्वालिटी के शूज मिल रहे हैं। तो वो 500 के लिए आप ही जो है ना कंपनी छोड़ के नहीं जाएंगे, दोबारा किसी को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तो वो दोबारा से भी प्रीमियम पे करने के लिए भी विलिंग होते हैं। सेव्स कॉस्ट ऑन कस्टमर रिटेंशन एंड हेल्प्स गेट न्यू कस्टमर्स ऑन बोर्ड। ये आपको मैंने बताया कि जो आपने एड्स पे पैसे लगाने हैं, जितना इन्वेस्ट करना है आपने, वो तो आपके कस्टमर्स कर रहे हैं, ब्रांड लॉयल कस्टमर्स। वो क्योंकि कंपनी के एडवोकेट होते हैं, तो वो एडवोकेसी करते हैं, वो लोगों को बताते हैं कि आप इनकी चीज़ें खरीदें। इस तरह ब्रांड लॉयल कस्टमर होने की वजह से आपका एक पॉजिटिव मार्केट इमेज होता है, तो आप और ज़्यादा लोगों को ब्रांड इमेज क्रिएट हो जाता है पॉजिटिव, तो उसकी वजह से और ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने में हेल्प मिलती है। जाहिर है, आप देखें जिस कंपनी की प्रोडक्ट्स के बारे में डुअल ओपिनियंस ना एग्जिस्ट करते हो, सभी कहते हो कि इसकी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, तो उसको नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में बहुत इतनी मुश्किल नहीं पेश आती। मोर प्रोडक्ट्स अंडर द सेम ब्रांड गेट पॉपुलर विद लॉयल कस्टमर्स। जाहिर है, अब अगर एक कंपनी है वो एक प्रोडक्ट बनाती है, आप यूनिलीवर की एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप उसकी दूसरी भी खरीदने के लिए विलिंग होंगे। जब आप उसकी एक प्रोडक्ट को देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक ब्यूटी क्रीम आप खरीदते हैं यूनिलीवर की, तो आपको पता है कि उसकी अगर ब्यूटी क्रीम अच्छी है तो उसके यूनिलीवर के जो शैम्पू हैं वो भी अच्छे ही हैं। तो आप एक ही ब्रांड की बहुत सारी, एक ही कंपनी की बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारी प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए विलिंग होते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एंड इंटेग्रल पार्ट ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग फॉर एनी बिजनेस। आपको मैंने ये बताया है, ब्रांड मैनेजमेंट जब आप करते हैं तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपके पास ब्रांड लॉयल कस्टमर कितने हैं, बजाय इसके कि आपका कस्टमर कैपिटल क्या है, उसकी बजाय ब्रांड लॉयल्टी के ब्रांड लॉयल कस्टमर जो हैं कितने हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आप देख सकते हैं कैसे एड्स में क्लियरली मेंशन करते हैं। ये देखें, 9 मिलियन लॉयल कस्टमर्स, ये आप देख सकते हैं जैज़ कैश पे लिखा हुआ है 9 मिलियन लॉयल कस्टमर्स। तो किस तरह से कंपनीज, ये देखें ना आप, पाकिस्तान नंबर 1 मोबाइल अकाउंट। तो इस तरह से कंपनीज कितना प्राउडली मेंशन करती हैं अपनी एड्स में
कि 9 मिलियन लॉयल कस्टमर्स हैं हमारे पास। तो ये इस तरह से जो ब्रांड लॉयल कस्टमर हैं वो किस तरह कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं ब्रांड लॉयल्टी के। सबसे पहले ये है, sometimes companies become overconfident and start developing flaws in products or service which impacts them later. ये कहते हैं साइकोलॉजी में, इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से आपको नुकसान नहीं होता जितना ओवर कॉन्फिडेंस से होता है। आप जरा ये जैज का एड देखें, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है देयर इज ओनली वन किंग इन द जंगल। तो ये अब आजकल इनकी सर्विसेज का बड़ा इशू चल रहा है, बहुत ज्यादा। इनके पैकेजेस और जिस तरह डिडक्शंस करते हैं उससे लोग बहुत डिससेटिस्फाइड हैं। ये वो है ईगो सेंट्रिज्म, जो ओवर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कंपनीज में कि लोगों ने किधर जाना किधर है, मतलब हमसे बढ़ के कौन है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस बाज़ औक़ात बिजनेस ही डुबो देते हैं। तो ये ब्रांड लॉयल कस्टमर्स जो होते हैं, जैसे आपने इन्हीं का ऐड देखा, ये आप देखें ना, सिर्फ इनका जो जैज कैश का है कि 9 मिलियन कस्टमर नंबर 1, ये जो नंबर 1 का है ये आपके हमेशा कंपेटिटर होते हैं, आप कंपटीशन में सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो ये हमेशा नंबर 1 आप नहीं रह सकते अनटिल अनलेस कि आप सुपीरियर सर्विसेज या क्वालिटीज को इंश्योर करें। तो ये एक बड़ा मसला है कि कंपनीज ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती हैं और वो अपने फ्लॉज पे फोकस नहीं करती, क्वालिटीज को मेंटेन नहीं करती। टू मच ब्रांड लॉयल्टी अमंगस्ट कस्टमर्स मेक देम ब्लाइंड टूवर्ड्स बेटर प्रोडक्ट्स एट चीपर प्राइस विच आर प्रेजेंट इन द मार्केट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बाज़ औक़ात हम ब्रांड लॉयल्टी की वजह से बॉदर ही नहीं करते कि कहीं मार्केट को तो सर्च कर लें, मार्केट विजिट तो कर लें। हो सकता है आप ब्रांड लॉयल हों और एक कंपनी उसी से खरीदे जा रहे हो, आपको पता चलो कि मार्केट में तो कंपटीशन की वजह से प्राइसेस ही बहुत लो हो चुकी हैं। चीप प्राइस पे आपको वही चीज़ें उसी क्वालिटी में मिल सकती थी दूसरे ब्रांड से, और आप अपने ब्रांड लॉयल्टी की वजह से आप इस ब्रांड से खरीद रहे थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी अमंगस्ट कस्टमर्स ऑफन एस्केप लीगल एक्शन फॉर स्कैंडल्स। जाहिर है कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके बारे में लोग इतने पॉजिटिव होते हैं, जैसा कि आप देखें ना, नेस्ले पे जो है केस चलता रहा, नेस्ले वाटर पे, मिनरल वाटर पे केस चलता रहा और उस पे चीफ जस्टिस ने स्टेटमेंट भी दी कि ये जो है इसमें मिनरल्स नहीं है, लैब्स से भी कंफर्म हुआ। लेकिन आप देखते हैं आज भी लोग खरीद रहे हैं, लोग मानने के लिए भी तैयार नहीं है, ये बात कोई मानता भी नहीं। तो ये वो मसला है कि जब आप के पास ब्रांड लॉयल कस्टमर्स हैं तो आपके खिलाफ कोई लीगल स्टांस जो है वो नहीं लिया जा सकता। मतलब आप ब्लैकमेलिंग की पोजीशन में होती हैं ये कंपनीज, जो बड़ी कंपनीज हैं, बिग गन्स हैं, इनके खिलाफ लीगल एक्शंस नहीं, इवन गवर्नमेंट्स जो हैं वो हेल्पलेसनेस फील करती हैं कि इनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले सके। होप सो आपको इससे फ़ायदा होगा ब्रांड लॉयल्टी को अंडरस्टैंड करने में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।